लोहरदगा में खेल के कई ऐसे आयोजन हुए हैं जिसमें नाच और गाने वालों को बुलाया गया है, उसको कैसे देखते हैं? और स्वयं मैं फुटबॉल का कैप्टन रहा, खेलता रहा हूँ, तो एक मेरा विशेष भावनात्मक लगाव रहा है। तो खेल क्यों कराते हैं? केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, खेल के साथ साथ उनके एक उद्देश्य होते हैं। 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक है और नदिया हिंदू स्कूल के मिनी स्टेडियम में हम लोग करा रहे हैं। बहुत पहले यहाँ के प्रशासनिक महकमे ने बंदूक छोड़ो खेल से नाता जोड़ो उन्होंने स्लोगन चलाया था, ये काफ़ी सफल भी रहा, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत अपने संसदीय क्षेत्र में फुटबॉल को लेकर के एक बड़ा ऐतिहासिक आयोजन करने जा रहे हैं। लोहरदगा प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का जो है आयोजन होने वाला है, उसको लेकर के अभी जो है इन्होंने प्रेस वार्ता भी की है और अभी हम बात करेंगे कि आखिर ये आयोजन है क्या, कैसे इस आयोजन को ये देखते हैं। लोहरदगा में इस तरीके के आयोजन का आखिर आइडिया कहाँ से आया? सर, आज जो आप प्रेस वार्ता किए कि लोहरदगा फुटबॉल प्रीमियर लीग को लेकर के क्या है, ये पूरा आयोजन क्या होने वाला है? लोहरदगा प्रीमियर लीग इसके पीछे मंशा ये है कि जब हम लोग बचपन से जब भी फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल यहाँ बहुत पॉपुलर भी है, तो आकाश में जब अगर ये हम फुटबॉल जाता है तो लोगों की उड़ान भी, मैं सोचता आशाएं भी उड़ान भरे। कहने का मतलब यहाँ के जो बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं वो भी बाहर खेले, जैसे आज बहुत सारे क्लब हैं, एक प्रोफेशनल वे में है, एक रोज़गार के अवसर मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ के प्लेयर, ब्लॉक के कुछ प्लेयर, कुछ राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें वो सीखें। कुछ कोचेज को हम बुला रहे हैं, कुछ क्लब के लोगों को मैं बुला रहा हूँ कि देखिए और मौका मिले तो बाहर जाके सीख पाएँ, खेल पाएँ, और अगर वो अच्छा उनमें क्षमता होगी तो बहुत आगे भी खेलेंगे। तो मैंने कहा कि शुरुआत है और निश्चित रूप से लोहरदगा के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है और इसलिए हमने एक लॉन्च किया और विधिवत जिसे कहा जाए कि ये फीफा के नियम से होगा और ISL के तर्ज पे हम यहाँ बाकायदे जर्सी भी लॉन्च करेंगे। और 8 टीमें पेशरार है, किसको है, कुड़ू है, कैरो है, लोहरदगा है, सेना है, भंडरा है, टाउन्स है। तो इनके नाम भी जैसे पेशरार पैंथर्स हो गया, किसको किंग्स हो गया, कुड़ू नाइट हो गया, कैरो किलर्स हो गया, ऐसे नाम देते हुए थोड़ा आकर्षक नाम के साथ हम करेंगे। और प्रतिदिन 2 मैच होंगे यहाँ पे और हो सकता थोड़ा फ्लड लाइट भी हो जाए, ऐसे करा के फिर आकर्षक इनाम देने का भी हम प्रयास करेंगे लोगों को कि प्रॉपर वे में अगर प्लेयर्स आ रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ भाई ये प्रॉपर इनाम भी उन्हें मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम ये चाह रहे हैं कि एक लोगों में एक सहभागिता भी हो, उत्सुकता भी हो और उसका उस सहभागिता और उत्सुकता के साथ एक सुखद परिणाम भी हो। ये मेरे बहुत कब से ये आयोजन होने वाला है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? ये 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक है और नदिया हिंदू स्कूल के मिनी स्टेडियम में हम लोग करा रहे हैं। और मैंने कहा कि सारे रेफरीज वगैरह से हमने कंसल्ट कर लिया है, जो फुटबॉल के जो हमारे पदाधिकारी हैं झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के, उनसे भी मैंने संपर्क किया कि मैंने कहा कि एक टेक्निकल रूप से सारी चीज़ों को सही करते हुए हम इसका आयोजन हम कर रहे हैं। आपका जो संसदीय क्षेत्र है कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में ये विशेष पहचान रखता है, तो क्या प्रयास है आपका कि जो स्थानीय जो बच्चे उनको राष्ट्रीय मंच मिले? निश्चित रूप से एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, जब इस प्रकार का आयोजन होते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें आती है। अगर आप आयोजन अच्छा करेंगे तो फिर एक लोगों को लगता है कि इसमें ये आधारभूत संरचना नहीं है, फुटबॉल के ग्राउंड में ये कमी है, स्टेडियम की है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आएंगे, जब बाहर के लोग आएंगे, प्रशासनिक महकमे देखेंगे, मेरा एक स्वयं का प्रयास होगा और स्वयं मैं फुटबॉल का कैप्टन रहा, खेलता रहा हूँ, तो एक मेरा विशेष भावनात्मक लगाव रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि विधिवत एक शुरुआत हो, तो शुरुआत जब हो तो एक विशाल रूप ले, मैं यही चाहता हूँ। आपने कहा कि सभी प्रखंडों से टीम यहाँ होगी, पेशरार प्रखंड में कहीं ना कहीं नक्सल जो है पिछले समय में हावी रहा है, वहाँ की भी टीम है, तो क्या संदेश है पेशरार में फुटबॉल को शामिल करके? बहुत पहले यहाँ के प्रशासनिक महकमे ने बंदूक छोड़ो खेल से नाता जोड़ो उन्होंने स्लोगन चलाया था, ये काफ़ी सफल भी रहा, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। और आज भी हम कहेंगे खेल एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाती है लोगों में और ज़िंदगी का फलसफा भी खेल में है। समय कम है, एक निश्चित उद्देश्य है, एक सहभागिता है, टीम स्पिरिट होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी का फलसफा भी है तो खेल में देखने को मिलती है। लोहरदगा में खेल के कई ऐसे आयोजन हुए हैं जिसमें नाच और गाने वालों को बुलाया गया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सबके अपने दृष्टिकोण होते हैं। मेरा दृष्टिकोण यह है कि हाँ हम क्योंकि मैं यहाँ की माटी में जन्मा हूँ, यहाँ के माटी से मुझे प्रेम है, यहाँ के माटी ने मुझे ये इज्जत दी है, माटी का यहाँ का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं क्या कर पाऊँ ये मेरे लिए ज़्यादा प्राथमिकता है।
जो खेल के आयोजन में अगर फिल्मी सितारों को बुलाना या नाचने गाने वालों को बुलाना, क्या खेल का उद्देश्य पूरा हो पाता है क्या? दो चीज़ें हैं। मैंने कहा कि आप खेल क्यों कराते हैं? केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। खेल के साथ साथ उनके एक उद्देश्य होते हैं कि उनको एक सीखने का अवसर मिले, वो कैसे बेहतर आगे कर पाएँ, उनको कहाँ रोजगार मिल पाए, कहाँ वे एडजस्ट हो पाएँ। आज आप देखिए कि जिस प्रकार हर दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, नाम के दृष्टिकोण से, चलो मैंने एक नाम भी यहाँ पर रखा है कि आवर गेम आवर फेम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, मैंने कहा आवर गेम आवर फेम। साथ साथ एक बार कर व्हेन होप इज गिवन ड्रीम्स ग्रो। अब तो ये मतलब इस तरह के मैंने कुछ शब्दों का भी मैंने किया कि लोगों में एक जज्बा आए, एक जोश आए, जुनून आए, तो एक मैंने प्रयास किया इन चीज़ों को लेकर। आप कांग्रेस के दिग्गज सांसद हैं और टीम राहुल गांधी के जो हैं आप एक विश्वसनीय चेहरे भी हैं। राहुल गांधी जी युवाओं को प्रमोट करते हैं, फुटबॉल युवाओं का खेल माना जाता है, क्या लगता है उससे भी प्रेरित है क्या ये जो है? मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से। मैं तो पहले हमारे लिए वो आज भी आदर्श है, राजीव गांधी जी के नाम पे मैं यहाँ पे राजीव गांधी, आपने देखा होगा मैच हम कराते थे कि पंचायत स्तर पे एक राज्य में, तो वो 20 अगस्त को फाइनल होता था। तो वो तो हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। और जिस प्रकार राहुल जी चीज़ों को लेकर चलते, युवाओं को लेकर चलते हैं, वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत जी हमारे साथ में बात कर रहे थे। फुटबॉल को लेकर के इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में जो है ऐतिहासिक शुरुआत की है और 3 नवंबर से जो है 10 नवंबर तक लोहरदगा में फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन होने वाला है। और इन्होंने साफ कहा कि इस आयोजन में किसी भी तरीके का जो लोग कई तरीके के जो खेल के नाम पर आयोजन करते हैं उसमें नाचने और गाने वाले आते हैं, कहीं ना कहीं खेल का उद्देश्य भटक जाता है। तो इस आयोजन में वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ये आयोजन कहीं न कहीं इस क्षेत्र की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देने का एक प्रयास किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।